वैगनर के सिद्धांत को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि वैगनर का जो सिद्धांत था उसके द्वारा किस किस चीज की व्याख्या की जा सकती है। तो वैगनर के सिद्धांत ने मुख्यतः अगर देखा जाए तो महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति की उन्होंने व्याख्या की थी। कैसे की थी? उन्होंने बताया था कि दो प्रमुख जो बल थे, जिसे उन्होंने कहा प्लवनशीलता का बल और ज्वारीय, चंद्रमा व सूर्य का ज्वारीय बल। तो इन बलों के कारण मुख्यतः महाद्वीप टूटकर दो दिशाओं में विस्थापित हो गए। कुछ महाद्वीप तो भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए और कुछ महाद्वीप जो है उनका विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ, जिसके कारण महाद्वीप वर्तमान स्थिति में आ गए। दूसरा, समुद्र द्वीपीय चापों का निर्माण उन्होंने इसके द्वारा समझा दिया। कुछ पर्वतों का निर्माण उन्होंने समझाया कि जब महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज व एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। और उन्होंने बताया कि जब भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप इनका मुख्यतः भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन हुआ तो उसके कारण अल्पाइन व हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। इन्होंने हिमानीकरण के विस्तार की भी व्याख्या कर दी कि क्या कारण है कि वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उनमें भी हिमयुग के अवशेष पाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले ये महाद्वीप इस स्थिति में नहीं थे जो जहां पर वर्तमान में पाए जाते हैं और आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए इन महाद्वीपों में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? हिमानीकरण का एक साथ अवशेष पाए जाते हैं। सिलूरियन युग में उन्होंने बताया कि भूमध्य रेखा सबसे उत्तर में स्थित थी और नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। अब वैगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन हम देखते हैं। तो मूल्यांकन में उन्होंने बताया कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सूर्य व चंद्रमा का जो बल है वो पर्याप्त नहीं है। यानी माना जाता है कि वैगनर ने जो बल बताए थे, प्लवनशीलता का बल और ज्वारीय बल, ये इतने प्रभावी नहीं है जिनके कारण क्या हो सके? महाद्वीपों का विस्थापन हो सके। गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपों में प्रवाह होने की बजाय वे आपस में मिल जाने चाहिए थे। उन्होंने बताया कि अगर गुरुत्व बल के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसकते तो क्या होता? वो सभी महाद्वीप आपस में मिल जाते। विरोधी बातें कही उन्होंने। पहले तो बताया कि सियाल सीमा पर तैर रहा है और उसके बाद उन्होंने कहा कि सियाल के प्रभाव में सीमा की रुकावट आ गई, जिसके कारण ही मुख्यतः रॉकीज, एंडीज या द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ। जिग्सा फिट तथा भूवैज्ञानिक जीवाश्म समानता में कमी पाई जाती है। यानी अटलांटिक के दोनों तटों में हर जगह पर यह समानता दृष्टिगत नहीं होती। महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा व तिथि पर सही तरीके से उन्होंने प्रकाश भी नहीं डाला और यह नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस काल से पहले पेंजिया किस प्रकार स्थिर रहा। यानी कार्बोनिफेरस काल में ही पेंजिया क्यों टूटा? पहले वो आपस में महाद्वीप जुड़े हुए क्यों थे?